शालोम। आप सबों को यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ढेर सारी परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है यीशु मसीह का जन्म, बर्थ ऑफ जीसस। मत्ती उसके पहला अध्याय के 25 पद में लिखा है, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। मतलब यहाँ लिखा है, जब तक मरियम पुत्र को न जनी तब तक यूसुफ उसके पास न गया और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। हम सब जानते हैं यीशु मसीह का बर्थ, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की ओर से हुआ, परमेश्वर की योजना के अनुसार से हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में मनुष्य के लहू का कोई भी कतरा नहीं था। वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से गर्भ में आया था और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने मरियम की गोद से जन्म लिया। जब इस बात को हम पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो एक बात हमारे मन में उठती है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में हुआ। हम जब भी क्रिसमस के समय कोई भी वचन संदेश को सुनते हैं तो उन संदेश में बार बार यही बोला जाता है कि क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो जब इन बातों को जब हम लूका में, जब हम मत्ती में, इन अध्याय में जहाँ यीशु मसीह के जन्म का वर्णन है उसको जब हम मनन करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो यीशु मसीह के हमारे जीवन में जन्म लेने के कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं। अगर वो कंडीशन हमारे जीवन में पूरी होती हैं, अगर वो शर्तें हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तो यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होगा। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे देखने को मिलती है वो है हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। लूका 1 उसका 30 कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और इसी अनुग्रह की वजह से मरियम के कोख में पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह के लिए वो गर्भ धारण करती है। अगर निर्गम 33 उसका 19 पद पढ़ेंगे, वहां से लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर, इस बात को ध्यान दे, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। मतलब यहाँ ये साफ है, जिस पर प्रभु परमेश्वर पिता का दया होगी उसी पर परमेश्वर पिता अनुग्रह करेगा, हर एक पर नहीं करेगा, हर एक पर परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। और हम प्राय देखते हैं जितने भी आशीषें जो हमारे चर्चेस में होती हैं, जो हमारे पास्टर्स हमको देते हैं, हर आशीष में परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो, ये बात बोली जाती है। याकूब 4:6 में जो हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, वह और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसके लिए जरूरी है, यदि हम परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं तो अपने जीवन को देखें, अपने स्वभाव को देखें और अपने आप को नम्र और दीन करें। मरियम के बारे में लिखा हुआ है लूका 1:38 में कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। यहाँ बोलती देख मैं प्रभु की दासी, मतलब इसका यहाँ पे एक परमेश्वर के प्रति संबंध को दिखा रहा है। ये परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मान रही है, परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करती है और ये जीवन अपने आप को दीन नम्र करती है। तभी तो स्वर्गदूत आगे कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। इसलिए ये जरूरी है, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं तो हम उसके 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 साथ चलें, उसके भय में रहें और उसको अपने जीवन का प्रभु मान के स्वीकार करें। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दूसरी बात होता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन, परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण, हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण ही यीशु मसीह के जन्म को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में लेके आएगा। लूका 1:38 कहता है,
मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का यहाँ सरेंडर दिखता है, मरियम का यहाँ समर्पण दिखता है। विभिन्न परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां। एक कुंवारी का गर्भवती होना उस समय बहुत कठिन बात थी। बहुत ही मतलब मरियम के लिए एक कठिन बात थी कि उस समय या यहूदियों में चलन थी, अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होती है तो उस पथरवा करके मार दिया जाता है। उसके बावजूद मरियम इस बात को स्वीकार करती है और बोलती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहाँ उसका समर्पण दिखता है, परमेश्वर के प्रति समर्पण दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो, तो हमें समर्पण, हमारे जीवन में समर्पण होना चाहिए। हम परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पित जीवन होना चाहिए। और ये जीवन तभी आएगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं के पीछे चलेंगे, उसका पालन करेंगे। और ये आज्ञा पालन ही हमारे समर्पित जीवन को दिखाएगा। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के जन्म के लिए हमारा समर्पण बहुत जरूरी है। तभी यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में हो सकता है। तीसरी बात जो है, संसारिकता से अपने आप को अलग रखना। मत्ती 1:18 कहता है, अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनके इकट्ठा होने से पहले मतलब यूसुफ और मरियम के एक तन होने से पहले। जो संसार में जब किसी का जन्म होता है, तो पति पत्नी जब इकट्ठे होते हैं, तब एक बच्चे को वो स्त्री कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह का उस प्रकार से कोई नहीं था। संसार की कोई बातें उस पर लागू नहीं होती थी। संसार की बातों में उसमें उससे अपने आप को, ये उसका जन्म उससे अलग है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में हो, हमारे हृदय में हो, तो हमें अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा। हमें अपने आप को संसार से दूर रखना पड़ेगा। रोमी 8:7 और 8 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, न तो हो सकता है। और जो शरीर शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को सांसारिकता से दूर रखनी पड़ेगी, अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा, अपने आप को एक संसार से अलग जीवन बिताना पड़ेगा। तभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो सकता है। अगर हम अपने आप को संसार में व्यतीत करेंगे, अपने आप को संसार की बातों में व्यतीत करेंगे, तो बाइबल यहाँ साफ कह रही है, जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो यीशु मसीह का जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें अपने आप को संसार से दूर रखना पड़ेगा, संसारिक बातों से दूर रखना पड़ेगा, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रखना पड़ेगा, संसारिक शरीर की अभिलाषाओं से दूर रखना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में हो सकता है। चौथी बात, जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति। मत्ती 1:18 कहता है कि जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, और उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अद्भुत बात है। यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत बात है, एक यूनिक बात है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यदि हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो, तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। जब तक हमारा हृदय, जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, यीशु मसीह का जन्म नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें यीशु मसीह के नज़दीक आना पड़ेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। तब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आएगी, तब पवित्र आत्मा हमारे 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 पास आएगा, वो हमारी सहायता करेगा, हमारे अंदर रहेगा। और वो पवित्र आत्मा हमें बहुत ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमारे हमारे जीवन का संचालन करे, हम पवित्र आत्मा का अधीन रहें, पवित्र आत्मा के हिसाब से हम जीवन को चलाएं। तब तब यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने की हमें इजाज़त देनी पड़ेगी। अपने आप को पवित्र आत्मा के आगे समर्पण करना पड़ेगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो।
5वीं और अंतिम बात, पवित्र लोगों की संगति। यहाँ पे लूका 1 29 और 40 पढ़ते हैं, 39 और 40 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उन दिनों मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। और 56 में कहता है, मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ रहकर घर लौटी। ये इलिशिबा और जकरिया कौन थे? ये उसके रिश्तेदार थे और उनके बारे में लूक 1:6 बोलता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनमें से उनकी कोई संतान नहीं। ये लोग धर्मी लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पर चलने वाले लोग थे। ऐसी संगति में मरियम जाती है और 3 महीने तक उनके साथ रहती है। यदि हम चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, वो जन्म यीशु मसीह पूरे रीति से हो सके। 3 महीने में जब कोई स्त्री गर्भ को धारण करती है, तो 3 महीने लगते हैं, उसका बच्चे का क्रिएशन शुरू होता है। 3 महीने तक इलिशिबा के पास मरियम थी। 3 महीने के बाद वो यीशु का उसका बनना चालू हुआ उसके गर्भ के अंदर। इस दौरान वो उस पवित्र लोगों के साथ थी, धर्मी लोगों के साथ थी। हम किसके साथ हैं? यदि हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है, मान लिया है, तो हमारी संगति किसके साथ है? यदि हमारी संगति विश्वासियों के साथ नहीं है, धर्मी लोगों के साथ नहीं है, तो हो सकता है कि हम उस संगति को, हम उस पवित्र आत्मा को हमारे से दूर चले जाए। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ। पहले कुरिन्ती 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हमने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया और हमने डिसाइड कर लिया कि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगे, और हमारी संगति बुरी है, तो हो सकता है कि हम ये नहीं कर पाए। इसलिए संगति भी बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के जन्म के लिए संगति बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले, तो ये ज़रूरी है कि हम पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो, और ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन बिताएं और पवित्र लोगों की संगति में रहें। तभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले सकते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव तभी हमारे लिए एक आनंद और खुशी को लेके आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं।